खुशी और तमानियत की बात है कि अचानक मुआशी इशारियों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। 2-2.5 साल से शरह नमू से लेकर हर एक मुआशी इशारिया मनफी या कमजोर रुझानात का हामिल था, मगर अब स्टॉक मार्केट से लेकर शोबा ज़राअत तक हर एक में बेहतरी का रुझान नजर आना शुरू हो गया है। मगर सियासत में वही डेडलॉक है, वही मनफी रवैये हैं। हाँ, तो यह है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में डायलॉग तक करने के लिए तैयार नहीं है। गोया मईशत में बेहतरी आने के बावजूद सियासत अब भी बदतर जा रही है। बजट की आमद से पहले हुकूमती हलकों ने मुआशी इशारियों में बेहतरी की गर्दान शुरू कर दी। इस अचानक बेहतरी पर खुशगवार हैरत हुई। बाद अज़ां टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और स्टॉक मार्केट के आदादो शुमार से मईशत में बेहतरी की तस्दीक होनी शुरू हो गई। मुख्तलिफ फसलात और ज़रई शोबे में भी बेहतरी आई और वहां खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा नोट किया गया। मईशत में बेहतरी अच्छी खबर है, मगर रियासत और हुकूमत तभी आगे जा सकते हैं जब सियासत के शोबे में भी डेडलॉक खत्म हो, इंतखाबी इस्लाहात का अमल शुरू हो, दीगर कानून साजी हो ताकि निज़ाम की इस्लाह हो और हम बतौर कौम आगे बढ़ सकें। मगर बदकिस्मती यह है कि सियासत में अभी दूर दूर तक मुज़ाकरात का इम्कान भी नहीं। दुनिया में हर मुल्क के अंदर हुकूमत और अपोजिशन होती हैं, लेकिन मुहज़्ज़िब जमहूरी ममालिक और पसमानदा ममालिक में फ़र्क यह है कि वहाँ हुकूमत खारजा पॉलिसी और मालियाती पॉलिसी समेत हर अहम रियासती मामले पर अपोजिशन से डायलॉग करती है। कानून साजी के मामले में तो हुकूमत और अपोजिशन में मुसलसल ताउन और मशवरा जारी रहता है। हमारा अलमिया यह है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बात तक करने को तैयार नहीं। हुकूमत यह समझती है कि हम अपोजिशन से बात करते हैं तो वो एनआरओ मांगते हैं, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि एक तरफ ये हमें जेलों में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये दो अमली क्यों? हुकूमत कुछ अरसे से कानून साजी पर मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन को माजी में ऐसे तल्ख तजर्बात हो चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार नहीं। इसकी वजह यह है कि नैब के तहत गिरफ्तारियों के बाद से अपोजिशन इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हुकूमत कानून साजी के लिए तो ताउन चाहती है, लेकिन गिरफ्तारियों या मजमूई माहौल के बारे में हुकूमत अपोजिशन से ताउन के लिए तैयार नहीं। सियासत की दुनिया हो या हमारा समाज, जब भी किसी से मुज़ाकरात किए जाते हैं तो उस वक्त माहौल को खुशगवार और साजगार बनाया जाता है। हुकूमत इस हवाले से पेशरफ्त करने को तैयार नहीं। असूली तौर पर तो अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत को गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं को रिहा करना चाहिए और फिर जाकर अपोजिशन लीडर से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो कानून साजी के मामले में ताउन करें। फिलहाल हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कानून साजी पर मुज़ाकरात में ताखीर हो रही है। सियासत के साथ साथ रियासती मामलात में भी अपोजिशन को शरीक नहीं किया जा रहा। हमारे पड़ोस अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला बहुत बड़ा वाकया है, जिसके न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते पर असरात पड़ेंगे। गाहे गाहे ये खबर पढ़ने को मिलती है कि अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर सलाह मशवरा किया। यह खबर भी शाया हो चुकी कि वजीर आजम को अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। होना तो यह चाहिए था कि अफगानिस्तान के मसले पर अपोजिशन लीडर्स को भी ब्रीफिंग दी जाती, ताकि उन्हें भी यह एहसास हो कि वो भी मुल्क की मामलात के मशवरे में शरीक हैं। अपोजिशन रहनुमा भी हुकूमत की तरह मुल्क के मुंतखब लोग हैं, जिन्हें अवाम ने मुंतखब करके पार्लियामान में भेजा है। रियासत और हुकूमत को अगर मुल्क के अंदर सियासत में बेहतरी लानी है तो अपोजिशन को इसका जायज मकाम दें। रियासती ब्रीफिंग्स में इसे बुलाया जाए और इसे कौमी डायलॉग का हिस्सा बनाया जाए। किसी मुल्क की मजमूई तरक्की और खुशहाली देखनी हो तो मुआशी इशारियों के अलावा इंसानी वसाइल, जमहूरी हकूक, आज़ादी इजहार और गुर्बत के पैमानों को देखा जाता है। गो अभी पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन सियासत के फ्रंट पर फिलहाल बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आ रहा। अगर तो मुल्क की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी लानी है तो फिर सियासत और मईशत समेत तमाम महाजों पर बेहतरी लाना पड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बहुत पुरएतमाद हैं। मईशत में बेहतरी की खबरों ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। इनके लिए अब जरूरी हो गया है कि वो मुल्क की सियासत के फटे हुए दिल को भी सीने की कोशिश करें। हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ तो हमेशा कायम रहना है। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है। जरूरत इस बात की है कि इख्तलाफात के बावजूद कानून साजी के लिए माहौल बनाया जाए। अपोजिशन के मुज़ाकरात की मेज पर ना आने की वजूहात समझ में आती हैं, लेकिन इन्हें भी चाहिए कि वो कौमी जरूरतों का ख्याल करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है। भारत में इंतखाबात के दौरान ये टेक्नोलॉजी कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है। हमें टेक्नोलॉजी को रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना चाहिए। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द करने का जो फैसला किया है, इस पर नजरसानी करनी चाहिए और इंतखाबी निज़ाम को जिन जिन तरीकों से बेहतर किया जा सकता है, इसकी बेहतरी में ताउन करना चाहिए। कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पहल अलबत्ता हमेशा की तरह हुकूमत को ही करनी पड़ेगी। हुकूमत इसके लिए CBM यानी एतमाद साजी के इक़दामात करे। एक वजारती टीम मुकर्रर करे जो अपोजिशन और हुकूमती इत्तहादियों से मुज़ाकरात करे। कानून साजी की तफसीलात को अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जारी किया जाए। इन कवानीन पर कौमी बहस हो और इसके बाद इनको पार्लियामान ले जाया जाए।
یاد رکھا جائے کہ اگر سیاست اسی طرح تار تار رہی تو معیشت میں حاصل ہونے والی کامیابیاں کسی بھی احتجاج، جلوس، تحریک یا لانگ مارچ کے نتیجے میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ معاشی کامیابی برقرار رکھنی ہے تو سیاست کو بھی بہتر کریں۔